चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को। एक बार फिर से स्वागत है सभी का हमारे साथ दीपेश एकेडमी के इस यूट्यूब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए जल्दी से सभी आ जाएंगे और सभी एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फिर से हम लोग करने वाले हैं सीडीपी के एमसीक्यू, जो हमेशा की तरह हर दिन टॉपिक वाइज कर रहे थे, तो बिल्कुल आज भी हम लोग एमसीक्यू करेंगे टॉपिक वाइज। तो चलिए फिर जल्दी से सभी सेशन के साथ जुड़ जाएंगे और जितने भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सभी को गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है। और कैसे चल रहा है सभी का पढ़ाई वढ़ाई, ठीक चल रहे हैं? चलिए, और एक बार सभी बता भी देंगे चेक करके कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं, ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है कि नहीं, आ रही है? चलिए क्लियर है बोल रहे वीरेंद्र जी, सभी को गुड आफ्टरनून। फिर देख लेते हैं, चलिए ठीक है, आज के क्वेश्चंस। तो मनोविज्ञान से एक दो दिन और क्वेश्चंस चलेंगे, उसके बाद हम दूसरे टॉपिक से क्वेश्चंस उठाएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। सर भी आप लोगों को शायद सीडीपी का करवा चुके हैं, ठीक है, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस है उसको मैं और करवा रही हूँ। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। शिक्षा व्यक्ति की योग्यता तथा क्षमता का परिचायक है, यह किसने कहा था? सॉरी, ये हो चुका है ना, थोड़ा सा रुको, इसको मैं कल करवाई थी, आगे का करते हैं, ठीक है। 25 तक हो गया था। फिर भी उसको अभी पूछते तो किसी को याद नहीं रहता है ना। चलिए यहाँ तक किए थे अपन कल 26 से, है ना। चलिए यहाँ से है क्वेश्चन। हाँ बस हो गया, ठीक है, वो क्वेश्चन हो गया था, वो कल का रिपीटेड क्वेश्चन था। आगे का करेंगे। चलिए 26 से आपको आंसर करना है। गुड आफ्टरनून सभी को। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। अमेरिका का निवासी कौन नहीं है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं आप लोगों को याद रखना है कि कौन से मनोवैज्ञानिक अमेरिका से है, स्विट्जरलैंड से है ना, कौन से रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। तो इसमें से कौन नहीं है बोला गया, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक कौन नहीं है? क्या जॉन डीवी नहीं है, जॉन लॉक नहीं है, वॉटसन नहीं है, कि विलियम जेम्स नहीं है? ठीक, तो एटलीस्ट आप लोगों को मनोवैज्ञानिक का अता पता भी होना चाहिए कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा, ठीक, क्योंकि क्या पता ऐसे क्वेश्चंस बन भी सकते हैं। तो चलो इसमें से आप लोगों को कौन से नहीं लग रहे हैं बता सकते हो? जॉन लॉक। चलिए जॉन लॉक आ रहा है, और वेरी गुड भाई, ठीक। तो देखिए जो जॉन लॉक है ना, वो जो है कहाँ के हैं? ब्रिटेन के निवासी है, ठीक है। जॉन लॉक कहाँ के हैं? ब्रिटेन के निवासी है, ये अमेरिका से बिलोंग नहीं करते। लेकिन जो जॉन डीवी है, वॉटसन है, विलियम जेम्स है, ये तीनों के तीनों कहाँ से हैं? अमेरिका के हैं, ठीक है। उसके बाद आपके लिए जितने भी सीखने के जो व्यवहारवादी, उनको भी याद रखना है। जैसे सबसे पहले अगर हम पियाजे की तरफ जाते हैं, ठीक है, जीन पियाजे, तो जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? ये कभी कभी पूछा भी जाता है, चलो बताओ कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के। कहाँ के हैं ये? स्विट्जरलैंड के, ठीक है, स्विट्जरलैंड के हैं। उसके बाद हम देखते हैं स्किनर, ठीक, स्किनर। चलिए बताइए स्किनर कहाँ के हैं? तो स्किनर भी है अमेरिका के, स्किनर भी कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। फिर हम देखते हैं एक थॉर्नडाइक, ठीक है, थॉर्नडाइक भी कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये भी कहाँ के हैं? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। हम पॉलॉन के बारे में देखते हैं। पॉलॉन, तो पॉलॉन कौन थे? ये रूसी शरीर मनोवैज्ञानिक है, मतलब ये कहाँ के हैं? रसियन है, रूस के हैं, रूसी है ये, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी सीखने के सिद्धांत दिए थे, जितने भी मनोवैज्ञानिक है, उनका नाम आप लोगों को याद रखना है, मतलब वो कहाँ के हैं। तो पियाजे जी स्विट्जरलैंड के हैं, स्किनर जो है वो अमेरिका के हैं, थॉर्नडाइक भी अमेरिका से बिलोंग करते हैं, और पॉलॉन कौन है? रूसी। पॉलॉन ने किस पर प्रयोग किए थे? तो कुत्ते पर, थॉर्नडाइक ने बिल्लियों पर, स्किनर ने चूहों पर, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का क्या दिया है? सिद्धांत दिए। उन्होंने किस पर प्रयोग किए थे? बच्चों पर ही प्रयोग किए थे, अपने ही बच्चों पर, ठीक है, लॉरेन लूसिन जिनका नाम है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर कौन सा होगा? जॉन डीवी भी है, वॉटसन भी है, विलियम जेम्स भी अमेरिका से है, लेकिन जॉन लॉक यहाँ पे अमेरिका से नहीं है, बल्कि वो कहाँ से है? तो ब्रिटेन से, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का निर्माण किसने किया? विलियम मैकडूगल ने, बीएफ स्किनर ने, स्टेनले हॉल ने, कि वुडवर्थ ने? चलिए बताइए, ठीक। तो जहां पे भी बालक के बारे में आता है, किशोर
किशोरों के बारे में आता है तो सबसे ज्यादा बालकों और किशोरों पर रिसर्च किसने किया था, तो स्टैनले हॉल को याद रखना। आप लोगों को कभी कभी क्वेश्चंस भी आता है कि किशोर मनोवैज्ञानिक, किशोरों के मनोवैज्ञानिक किनको बोला जाता है, तो किनको बोला जाता है, स्टैनले हॉल को। बाल्यावस्था मतलब बालकों का मनोवैज्ञानिक किनको बोला जाता है, तो उसको भी आपको किनको याद रखना है, स्टैनले हॉल को याद रखना है, ठीक है। हालांकि बाल विकास के जो प्रतिपादन करते हैं उन कभी कभी पियाजे को भी माना जाता है, ठीक, लेकिन आपको सबसे ज्यादा किनको याद रखना है, स्टैनले हॉल को याद रख लेना है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, सबका आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा, इसको सर करा लिए हैं क्या, ठीक बताइएगा, इसको करवा लिए हैं तो आप लोग क्या डाली इसमें आंसर, चलो बताओ जल्दी से, चलो फिर इसको जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। जितने भी करवा चुके, कुछ कुछ इसमें से क्वेश्चंस रिपीटेड हो गए हैं जो सर भी करवा चुके हैं, ठीक। ये हो गया था क्या, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक क्या करते हैं, कक्षा कक्षा में अनुशासन स्थापित करता है, बिल्कुल सही है। बालकों की व्यक्तित्व विभिन्नताओं का भी ज्ञान प्राप्त करता है, ये भी बिल्कुल सही है। और उचित शिक्षण विधियों का भी क्या करते हैं, वो चयन करते हैं। किसकी बात हो रही, शिक्षा मनोविज्ञान की। तो शिक्षा मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं, एक अनुशासन भी बनाए रखते हैं, एक शिक्षक जो है वो बालकों के व्यक्तित्व विभिन्नताओं को भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। और उचित विधियों का मतलब कौन सी शिक्षण सामग्री को हमको बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज करना है, इसका भी यूज करते, तो ये भी क्या होगा, उपयुक्त। सभी आंसर जो है इसमें सही हो जाएंगे, ठीक है। ये भी हो गया है क्या, शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने व सिखाने की प्रक्रिया से संबंधित है। यह परिभाषा किसने दी थी, स्किनर ने, क्रोयम क्रो ने, पेस्ट्रोलॉजी ने कि वॉटसन ने। चलो बताओ फिर हो गया है तो आंसर तो पता होगा सबको। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करते जाने क्योंकि इसमें और नए क्वेश्चंस है, ठीक। सर करवा चुके, अच्छी बात है, ये रिवाइज हो जाएगा। इसको मैं फटाफट आप लोगों को करते जा रही हूँ। चलिए बताइए किसका कथन है ये, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो सीखने तथा सिखाने की क्या करती है, सिखाने की प्रक्रिया से संबंधित है। यह क्या लगा रहे हो आप लोग, वॉटसन, स्किनर होगा। कौन, किसने कहा था, ये स्किनर ने कहा था कि मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने व सिखाने की प्रक्रिया से संबंधित है। ये परिभाषा आपको याद रखना है, किनका है, स्किनर का है। वेरी गुड, सभी का बिल्कुल सही है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शैक्षिक मनोविज्ञान अध्यापक की सहायता करता है छात्रों के चरित्र विकास में, स्वयं के ज्ञानवर्धक में, स्वयं की तैयारी में कि उपयुक्त सभी में, ठीक है। तो यहाँ पे शैक्षिक मनोविज्ञान मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बात की गई है, ये क्वेश्चन हो गया था। तो इसमें छात्रों के चरित्र के विकास के भी बारे में बात की जाती है, स्वयं के ज्ञानवर्धक में कि हम में कितनी ज्ञान है और हमको बच्चों को कैसे ज्ञान देना, इसके बारे में भी बात होती है। और स्वयं की तैयारी के बारे में कि हमको कैसे तैयारी है और बच्चों को हमको तैयारी कैसे करवाना है, इसके बारे में क्या होती है, बिल्कुल बात होती है। तो उपयुक्त सभी जो है यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गए, ये रिवाइज हो जाएगा, उससे अच्छा आगे का करते हैं, ठीक। ये भी हो गया था। चलिए यहां से करते हैं। ये हो गया था। चलिए यहां से करते हैं, ठीक है। अब बताना है आपको, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ बालकों के विकास के साथ हुआ, ऐसा मत किसका है, ठीक है। स्टैनले हॉल का, कॉलसेनिक का, रूसो का कि स्किनर का। चलिए भाई अब आंसर करेंगे। जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको मैं हटा दी हूँ, ठीक है। बार बार वही वही हो जाएगा, लेकिन आप लोग गलत भी बता रहे थे। कैसे, ऐसे करोगी जी। चलिए तो यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं है, ये नए क्वेश्चंस है। अब इसका आंसर आप लोगों को बताने हैं, जितने भी सर करवा चुके हैं उसको मैं हटा दी हूँ, ठीक है। हाँ इधर का नहीं हुआ है। चलिए अब इसका आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे जब कभी भी प्रारंभ में बालकों के विकास के बारे में बात आती है, किशोरों के विकास के बारे में बात आती है, तो बिल्कुल आपको किनको लेना है, स्टैनले हॉल को लेना है। किशोर मनोवैज्ञानिक भी किनको बोला जाता है, तो स्टैनले हॉल को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। चलिए आंसर करेंगे, फ्रांच एवं ब्रेटानो ने, मैक्स वर्दीमन ने, एडगर रूबिन ने कि कुर्ट लेविन ने, किसने रखी थी। चलिए आंसर करेंगे, ठीक। तो स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, गेस्टाल्ट मतलब संपूर्णवाद भी इसी को बोला जाता है, समग्रवाद भी बोला जाता है।
संपूर्णवाद, समग्रवाद बोलो चाहे गेस्टाल्टवाद बोलो, इनके समर्थक कौन हो जाएंगे, इनको सबसे पहले देने वाले कौन हो जाएंगे, तो किनको माना जाता है, मैक्स वर्दीमर को। ठीक है, कोहलर इनके कौन हो जाएंगे, सहयोगी। कोफ्फा भी कौन हो जाएंगे, इनके सहयोगी हो जाएंगे। ठीक है, तो कोहलर और कोफ्फा को भी आप लोगों को किसके लिए याद रखना है, गेस्टाल्टवाद, मनोविज्ञान से ये लोग भी क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है। एकदम इजी है ये क्वेश्चन और रिपीटेड हुआ है। वुंट है, जेम्स है, थॉर्नडाइक है कि पाउलॉन है, चलिए बताइए कैसे कर रहे हो आप लोग। पिछले क्लास नहीं देखे हो क्या, क्लास में थे उसके बाद भी देखो, ऑनलाइन वाले पूरे सही आंसर कर रहे। चलिए भाई जल्दी से करेंगे। हाँ वेरी गुड वीरेंद्र जी, बिल्कुल सही है। कोहलर, कोफ्फा और आप लोगों को किनको याद रखना है, चलिए ए आ रहा है, बी भी आ रहा है, देख लेते हैं। ठीक, मैं बोली ना आप लोग रिपीटेड क्वेश्चंस भी करवाऊंगी तो बिल्कुल आप लोग गलती करेंगे। ठीक, तो देखिए आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, संरचनावादी कौन कहलाते हैं, विलियम वुंट कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, विलियम वुंट। रट लीजिए, क्वेश्चंस पूछा गया है संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है, तो संरचनावाद के प्रवर्तक हमको किनको मानना है, विलियम वुंट को मानना है। इन्होंने मतलब जो भी चीजें हैं कार्य करने पर बल दिए थे, ठीक है, चेतना पर बल दिए थे, विलियम वुंट हो जाएंगे। उसके बाद जेम्स, विलियम जेम्स आते हैं, तो विलियम जेम्स को आपको याद रखना है प्रकार्यवाद के लिए, प्रकार्यवाद के लिए। अच्छा दोनों में कंफ्यूज होते हो क्या आप लोग, कंफ्यूज होते हो तो देखो, संरचनावाद को आपको वुंट को याद रख लेना है, वो कंस्ट्रक्शन के लिए जाने जाते थे। वुंट जो है वो विलियम वुंट, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला का भी स्थापना उन्होंने ही किया था। ठीक है, सर्वप्रथम। तो ऐसे करके आप लोगों को संरचनावाद, संरचना भी उन्होंने बनाया सबसे पहले मनोविज्ञान का, प्रथम प्रयोगशाला मनोविज्ञान का, तो ऐसे करके आपको विलियम वुंट को याद रखना है। प्रकार्यवाद किसको याद रखना है, तो आपको याद रखना है प्रकार्यवाद के समर्थक किनको माना जाता है, विलियम जेम्स को। विलियम जेम्स ने सबसे ज्यादा कार्य करने पर फोकस दिए थे, मतलब वो बोलते थे कि जितना ज्यादा हो सके आप लोग कार्य करो, मतलब उन्होंने चेतना पर कार्य करने पर बल दिया था। चेतना पर कार्य करने पर क्या दिया था, बल दिया था कि अभी जो हमारी चेतना है मौजूद है, हमारे पास जो चेतना है उसमें हम जितना ज्यादा काम करेंगे उतने ज्यादा हमें क्या पाया जाएगा, सृजनशीलता का गुण पाया जाएगा। ऐसा किनका मानना था, तो विलियम जेम्स का। तो प्रकार्यवाद आपको याद रखना है विलियम जेम्स को, और संरचनावादी किनको याद रखना है, विलियम वुंट को। एकदम हाईलाइट करके दोनों को लिख लिए रहो, कंफ्यूज बस नहीं होना है। कभी मैं पूछूं संरचनावादी कौन है तो बिल्कुल बताना विलियम वुंट है, और प्रकार्यवाद के समर्थक कौन है तो कौन हो जाएंगे, विलियम जेम्स हो जाएंगे। दोनों सेम सेम लगते हैं ना, विलियम वुंट विलियम जेम्स करके। ठीक है, थॉर्नडाइक कौन है, सीखने के नियम देने वाले। ठीक है, उसके बाद पाउलॉन कौन है, ये भी कौन है, सीखने के सिद्धांत देने वाले। ठीक है, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किए थे, व्यवहारवादी कहलाते हैं दोनों के दोनों। तो आपको याद रखने पूछा भी जाता है इसमें से व्यवहारवादी कौन नहीं है, तो संरचनावादी विलियम वुंट और प्रकार्यवाद के समर्थक कौन हो जाएंगे, विलियम जेम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए वेरी गुड, सबका बिल्कुल सही है, विलियम जेम्स हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है ज्ञान प्रदान करना, व्यक्ति का विकास करना, परीक्षा उत्तीर्ण कर उपाधि प्राप्त करना, कि किसी व्यवसाय हेतु तैयार करना। चलिए क्या आंसर लगा रहे हैं, हाँ 49 का बी। ठीक, देख लेते हैं। तो देखिए जहां पे भी शिक्षा की बात आती है तो शिक्षा क्या हम लोग मात्र सिर्फ शिक्षा प्रदान या ज्ञान प्रदान करने के लिए ही देते हैं क्या, है ना। बच्चों को सिर्फ आप लोग स्कूल में पढ़ा दोगे तो यहीं तक सीमित है क्या, नहीं। वहां पे हम लोग सर्वांगीण विकास करने की बात करते हैं कि नहीं। शिक्षा के साथ साथ बच्चों का पेंटिंग भी होती है क्लासेस, कंप्यूटर की भी क्लासेस होती है, सृजनशीलता का भी हम लोग विकास करवाते हैं। मतलब जो भी चीजें हैं जैसे एनुअल फंक्शन में उसको डांस वांस जो भी आ रहा है, पेंटिंग्स आ रहा है ना, खेल कूद करवाते हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है, एक सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, सर्वांगीण विकास करने की बात हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे शिक्षा मतलब सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता, सिर्फ पढ़ना नहीं होता, सिर्फ किताबी ज्ञान तक वो सीमित नहीं होता, सिर्फ परीक्षा उत्तीर्ण करना नहीं होता, सिर्फ व्यवसाय के लिए काम करना नहीं होता, बल्कि व्यक्ति का विकास करना होता है। व्यक्ति का विकास मतलब क्या, सर्वांगीण विकास करने की बात होती है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, कभी भी शिक्षा सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के बारे में नहीं आती, क्योंकि वहां पे ज्ञान भी दिया रहेगा। और शिक्षा किससे संबंधित है, ज्ञान से संबंधित है। लेकिन जहां पे भी विकास की बात आती है तो बिल्कुल आपको विकास को ही रखना है वहां पे। ठीक है, चलिए तो जितने भी बी आंसर लगा रहे वेरी गुड, सबका आंसर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि
मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, ठीक है। मॉर्गन ने, वॉरेन ने, वॉटसन ने, मैकडूगल ने। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। व्यवहारवादी कौन कहलाते हैं? ठीक, व्यवहारवादी बुक भी किसने लिखे थे? वॉटसन ने। तो किन्होंने कहा होगा व्यवहार के बारे में? वॉटसन ने ही कहा होगा, ठीक। तो ऐसे कुछ चीजें आपको याद नहीं रहती है तो थोड़ा सा वहां पे आपका जो पूर्व ज्ञान रहता है वो वहां पे काम आता है, ठीक है। तो ये हमको नहीं पता था कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, ये किसने कहा था, लेकिन व्यवहारवादी को तो हमको पता है ना भाई कौन है। तो बिल्कुल व्यवहारवादी कौन है? वॉटसन है। तो वॉटसन को आपको याद रखना है। वॉटसन ने ही क्या व्यवहारवादी बोला जाता है? उन्होंने ही कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का हमारा क्या है? धनात्मक विज्ञान है। जितना ज्यादा हम अपने व्यवहार में पॉजिटिव रखेंगे अपने व्यवहार को तो उतना ज्यादा हम में क्या होगी? ग्रोथ होगी, धनात्मक पॉजिटिव सोचेंगे, ठीक है। तो ऐसा किसने कहा था? तो वॉटसन ने, ठीक। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ठीक। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, तो बिल्कुल 1 फरवरी को आप लोगों का सीजी टेट का एग्जाम है। अगर आप लोग बिल्कुल सीजी टेट क्वालिफाई इस बार करना चाहते हो तो एक बार टेस्ट सीरीज जरूर लगा के देखिए। हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा सीजी टेट पेपर 2 का टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है और बहुत ही कम प्राइस में है। तो बिल्कुल आप लोग लेट मत करिए, अभी से आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका एग्जाम हॉल में प्रैक्टिस होगा और वहाँ पे आप गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चंस कैसे आने होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग सीजी टेट का पेपर का टेस्ट सीरीज आ चुका है जिसमें आप लोगों को कुल 15 टेस्ट देखने को मिल जाएगा जो विषयवार भी रहेंगे और अलग अलग भी रहेंगे, ठीक। तो बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में है। तो इसके लिए आपको हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें जहां भी टेस्ट सीरीज आपको दिखाई देंगे वहां से आप लोग परचेस कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल नंबर दिए गए हैं, वहां से आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग सीडीपी में बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि 30 नंबर का आएगा, सबसे ज़्यादा वेटेज सीडीपी का ही रहेगा, चाहे आप शिक्षक भर्ती का करे हो चाहे आप सीजी टेट का करे हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपका भी नंबर अच्छा रहे सीडीपी में तो बिल्कुल आप लोग हमारे क्लास के साथ साथ, है ना, हमारे द्वारा शिक्षा शास्त्र का बुक भी लॉन्च हो चुका है। तो बिल्कुल आप लोग इसको पढ़ सकते हो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बुक को बनाया गया है, 0 से लेकर के पूरा लेवल तक के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं कुट वाले वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से एक भी क्वेश्चंस आपके नहीं छूटेंगे। तो बिल्कुल एक बुक को आप लोग रख सकते हैं, है ना। 2000 प्रश्नों के साथ आपको ये देखने को मिल जाएगा। चलिए, और इसका प्राइस मात्र 89 रुपीज़ है, बहुत ही कम में है। 89 रुपीज़ में आपको कोई भी मार्केट में बुक नहीं मिलेंगे जो हमारे साध्य पीएससी आपको दिला रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया? मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, चेतना का अध्ययन कि व्यवहार का अध्ययन? चलिए बताइए, ठीक। तो इसको भूलना नहीं है, एक बार और रिपीटेड हो गया है, इसको मैं करवा चुकी हूँ पुराने वाले क्लासेस में। तो सबसे पहले मन आत्मा का विज्ञान कौन लेके आए थे? चलिए बताते जाइए। सबसे पहले 16वीं सदी में आत्मा का ज्ञान देने वाले कौन थे? अरस्तु थे, ठीक है। अरस्तु को कौन नकारे थे? पेस्टोलॉजी, ठीक है। और पेस्टोलॉजी ने मनोविज्ञान को क्या बोला था? पेस्टोलॉजी, इसी को पेम्पोलॉजी भी बोला जाता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के दोनों सेम है। फिर पेस्टोलॉजी को कौन नकारे थे? तो चेतना का विज्ञान देने वाले। चेतना का विज्ञान देने वाले कौन थे? विलियम वुंड थे। कौन थे? विलियम वुंड थे। जेम्स को लिया जाता है, लेकिन जेम्स वही बताइए ना, वो बाद में आए थे। हर चीज को वुंड करते थे लेकिन नाम किनका होता था? जेम्स को होता था। वो पीछे पीछे करने लग जाते थे। तो वहां पे विलियम वुंड लेना है, क्योंकि प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला का स्थापना भी इसी टाइम हुआ था। कब हुआ था? चलो डेट बताओ जल्दी से। 1879। सबको रटे होना चाहिए, कहाँ हुआ था, कौन से देश में हुआ था, जल्दी बताओ। भूल गए यार देश का नाम, बार बार आ रहा है क्वेश्चन उसके बाद भी, ठीक है। जर्मनी के कौन से शहर में? लीपजिंग शहर में। और कौन सी यूनिवर्सिटी? कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतना याद रखना है। और चेतना का विज्ञान देने वाले कौन थे? विलियम वुंड थे। फिर आते हैं व्यवहार का अध्ययन, ठीक। और इसको देने वाले कौन थे? व्यवहारवादी वॉटसन थे, ठीक। और अभी तक वॉटसन को कोई भी झुटला पाया है क्या? नहीं, ठीक। तो आपको यहाँ से इतने चीजों को याद रख लेना है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे पूछा क्या गया है
कि विषय के रूप में सबसे पहले किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में, मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले के रूप में परिभाषित किया है, तो आत्मा का अध्ययन। ठीक, तो इसको आपको सीक्वेंस में याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन और मस्तिष्क का, फिर चेतना का, फिर वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए रखे है। ये कथन किनका है, चलिए बताइए, टीचनर, वुडवर्थ की मैकडूगल। ठीक है, किनका है ये? हाँ, वेरी गुड संगीता जी, बिल्कुल सही है। आत्मा का अरस्तु, मन का पेस्ट्रोजी, चेतना का विलियम वुड और व्यवहार का वॉटसन। चलिए 52 का कौन बोले थे, तो वुडवर्थ बोले थे, है ना। वुडवर्थ ने कहा था सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा का परित्याग किया, फिर मन और मस्तिष्क का, उसके बाद चेतना का, उसके बाद अभी वर्तमान में क्या कहलाता है, वो व्यवहार का विज्ञान। ठीक, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? अभी तक हमने प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला देखे थे। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कौन से देश में सबसे पहले हुआ था स्थापना? जर्मनी में। करने वाले कौन थे? विलियम वुंड थे। ठीक है, इतना तो आपको याद रहेगा, लेकिन भाई हमारे भारत के भी तो बारे में हमको पता होना चाहिए कि भारत में भी तो कहीं ना कहीं मनोविज्ञान प्रयोगशाला होंगे। ठीक है, अब आपको बताना है, इसमें भारत में है, यूपी में है, तो यूपी के कौन से स्टेट में है? चलिए बताइए। लखनऊ, प्रयागराज, आगरा की वाराणसी, ये पूछ दिए जाता है कभी कभी। ठीक, वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। सी भी आ रहा है। आगरा कौन बताया आप लोगों को? हाँ, सबसे पहले जर्मनी। ठीक है, वेरी गुड, सबका आंसर बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले कहाँ? जर्मनी में विलियम वुंड के द्वारा खोला गया था 1879 में। उसके बाद अगर हमारे भारत की हम बात करें तो भारत में प्रयागराज का और क्या नाम है? इलाहाबाद। क्या है? इलाहाबाद। तो अगर आपको प्रयागराज नहीं दिया रहेगा, इलाहाबाद दिए रहेंगे, तब भी इलाहाबाद को ही लगाना है। ठीक है, तो इसमें से इतने इसको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में कहाँ है? प्रयागराज में है, इलाहाबाद में है। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है? बाल मनोविज्ञान पर बल, बालक के व्यक्तित्व का आदर, व्यक्तिगत विभिन्नता व सिद्धांत पर बल, कि इसमें से सभी। चलिए क्या आंसर लगा रहे हैं? तो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता क्या है? तो देखो, बाल मनोविज्ञान पर बल है ना, यहाँ पे बल हालांकि आप लोगों को निगेटिव लगेंगे, लेकिन हमको भाई यहाँ पे मनोविज्ञान की प्रवृत्ति ही हमको ऐसे दी गई है। मनोविज्ञान मतलब क्या? किसी के बारे में जानना, दूसरे के बारे में जानना। जहाँ पे बाल अगर लगा रहे बाल मनोविज्ञान, तो बालकों के बारे में जानना। शिक्षा मनोविज्ञान लगा रहे तो शिक्षा उनको कैसे देना है उसके बारे में जानना होता है। यहाँ पे बाल मनोविज्ञान पर बल देते हैं कि नहीं देते हैं ये? ठीक, हम मनोविज्ञान क्यों पढ़े? ताकि हमको बालकों के बारे में पता चले, तो ये तो बिल्कुल होगा। बालक के व्यक्तित्व का आदर करना। ठीक है, मतलब बालक जो भी सोचता है, मैं बताई ना हमारे कक्षा में कैसे होते हैं, विभिन्न प्रकार के बालक आएंगे। ठीक है, अलग अलग जाति से, अलग अलग लैंग्वेज से बहुभाषी बालक आते हैं। तो वहां पे उन बालकों को हमको जो बहुभाषा है उनको हमको संसाधन के रूप में उनके भाषा का यूज करना है, ना कि उनको इग्नोर करना है। ठीक है, अगर वो बता रहे हैं कि चावल को हमारे इधर भात बोलते हैं, तो बिल्कुल आपको उनको क्या करना है? रेस्पेक्ट देना कि हाँ बेटा पक्का उसको भात ही बोला जाता है, आपके लैंग्वेज में, हमारे इधर चावल बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे मतलब जैसे जैसे बहुभाषी बालक आ रहे हैं उनको अपने उनके भाषा के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमको क्या देना है? सम्मान देना है, उनके व्यक्तित्व का आदर करना है। मतलब जैसे वो सोचता है उनका हमको आदर करना है। अगर आपकी कक्षा में बहुत कमजोर बच्चे भी है, तब भी उनको कभी भी होशियार बच्चे के साथ आपको तुलना नहीं करना है। ठीक है, वो है आप लोग एक चीज पढ़े होंगे कि सभी बालक अपने आप में कैसे होते हैं? विशेष होते हैं, है ना। कैसे होते हैं? विशिष्ट होते हैं। पढ़े हो कि नहीं? विशेष होती है, उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटीज पाई जाएगी। कोई बालक पढ़ने में एकदम होशियार है, लेकिन उनको देख लो, मतलब पेंटिंग करवा के देख लो, डांस वांस करवा के देख लो, वो सब नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ बालक बिल्कुल पढ़ने में कैसे रहेंगे? एकदम जोजवा रहेंगे, उनको कुछ नहीं आता होगा, लेकिन वो अदर काम करने में कैसे रहते हैं? माहिर रहते हैं। उनको खेल कूद करने के लिए बोल दो, कबड्डी में भाग लेने के लिए बोल दो, पेंटिंग करवाने के लिए बोल दो, है ना, स्कूल के और सारे काम करने के लिए बोल दो, वो करेंगे कि नहीं करेंगे? तो वहां पे भाई अलग अलग बालक है, तो उनको हमको क्या करना? उनके व्यक्तित्व का हमको क्या करना है?
आदर करना है। तो यही चीजें हैं, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसीलिए हम लोग मनोविज्ञान पढ़ते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता व सिद्धांत पर क्या देता है, बल देता है। वही अभी जो बताएं, व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब वहां पे आपके कक्षा में अलग अलग भी बच्चे हैं, तो उनकी विभिन्नता को हमको क्या रखना है, रेस्पेक्ट रखना है, ठीक है। तो ये सिद्धांत पर भी बल देंगे, तो इनमें से सभी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है, ठीक। तो देखो यही जो क्वेश्चन है वो अलग अलग तरीके से कैसे आ जाता है, ठीक है। कभी आपको विराजमान पूर्णता का आविर्भाव दिए रहेंगे, कभी अभिव्यक्ति दिए रहेंगे, कभी अंतर्निहित दिए रहेंगे, है ना। तो वहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आविर्भाव बोलो, अंतर्निहित बोलो, अभिव्यक्ति बोलो, पूर्णता बोलो, ये सब जो है वो कौन बोले रहेंगे, स्वामी विवेकानंद का ही बोलना रहेगा, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर का मैं आप लोगों को टैग बताई थी, सत्ता। जहां पे भी सत्ता की बात हो रही, मतलब बिल्कुल वो किनका है, रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है। महात्मा गांधी का सर्वांगीण, ठीक है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय मन और मस्तिष्क का क्या है, सर्वांगीण विकास करने से। तो तीनों का जो भी कथन है बिल्कुल आईएमपी है, इसको आप लोगों को भूलना ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन देखो, आविर्भाव दिया रहेगा, चाहे अंत व्यक्ति दिया रहेगा, चाहे कुछ भी दिया रहेगा, आप लोगों को लेना किनको है, स्वामी विवेकानंद को। मन या मस्तिष्क नहीं दिया रहता, कभी कभी सर्वांगीण विकास होने की बात हो जाती है, तो वहां पे भी किनको लेना है, महात्मा गांधी जी को लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है, शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक, इनमें से सभी। एकदम इजी क्वेश्चन, ठीक है। शिक्षार्थी जिनको सिखाएंगे, सीखने की प्रक्रिया और अध्यापक, तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, एकदम सही हो जाएंगे, ठीक है। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही है सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, कि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, ठीक है। तो जहां पे आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, बिल्कुल आंसर भी आपको उसी को लेना है, ठीक। चलिए क्या आंसर लगा रहे हैं, क्या बातें हो रही है। चलिए भाई, तो शिक्षा का अध्ययन अध्यापक को किस लिए करना चाहिए, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिलेगी। इसलिए क्या, सिर्फ अपने आत्मसंतुष्टि लेने के लिए मतलब वो पढ़ा देंगे तो बन जाएगा क्या, काम चलाओ, नहीं। अपने आत्मसंतुष्टि के लिए पढ़ाना नहीं है, एक तो अपने आत्मसंतुष्टि भी होना चाहिए कक्षा के अंदर, प्लस बच्चों का भी आत्मसंतुष्टि मायने रखता है। भाई अभी का शिक्षक क्या है, बाल केंद्रित है कि नहीं। हालांकि पहले प्राचीन समय में शिक्षा जो है वो शिक्षक केंद्रित होता था, पाठ्यक्रम पर आधारित होता था, पाठ्य केंद्रित होता था, लेकिन अभी बाल केंद्रित कर दिया गया है। पहले शिक्षक जैसे चाहते थे वैसे पढ़ाते थे, बालकों को पढ़ने का मन भी नहीं होता था तब भी वो उनको पढ़ाते थे, पाठ्य पुस्तक के बेस पर पढ़ाते थे। लेकिन अभी हम पूरा बाल केंद्रित कर दिए, जब उनको पढ़ने का मन होगा पूरा उनको सेंटर में रख करके हम पाठ्य पुस्तक को भी उन्हीं के अकॉर्डिंग बनाए हैं, कि बच्चों को किस किस चीजों में क्या होता है, रुचि आती है, उसके अकॉर्डिंग हमारा पास सिलेबस पूरा बना हुआ है, ठीक है। तो अभी की शिक्षा को भी हम बाल केंद्रित ही रखें। तो यहाँ पे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि होना है क्या, नहीं, एक बालक को भी होना है, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। क्या दूसरों को सिर्फ इंप्रेशन दिखाने के लिए आप लोग क्लास लोगे क्या, नहीं। इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम स्थान, बच्चे सिर्फ प्रथम स्थान लाने के लिए आप उनको पढ़ाओगे क्या, नहीं, बल्कि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को क्या बना सके, अधिक प्रभावशाली बना सके, ठीक है। आप कितना अच्छा पढ़ा रहे हो, कितना अच्छा क्लास में आपके बच्चे कितने इंटरेस्ट के साथ आपके कक्षा में सुन रहे हैं आपकी बातों को, वो आपके ऊपर इफेक्ट करता है। आप लोग देखना, कोई भी कक्षा में आप लोग प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाए होंगे, कुछ बच्चे कुछ टीचर्स को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कि नहीं, उनका एक फेवरेट होता है कि इनके क्लास में हाँ यार बहुत मजा आता है, मतलब एक इंटरेस्ट के साथ उनकी बातों को एकदम रुचि के साथ सुनेंगे। क्यों, क्योंकि वो माहौल ही ऐसे क्रिएट कर देते हैं ना बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए। और कुछ टीचर इतना मतलब मन ही नहीं लगता उनके क्लास में, मतलब अरे यार कहाँ से मैं बैठ गई, ऐसा लगता है ना। तो ये वाले होते हैं। तो देखो टीचर अपने आप में ही अपना वैल्यू बच्चों के सामने ला भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अगर आपका क्लास इफेक्टिव रहेगा, बिल्कुल आपको चाव के साथ सुनेंगे बच्चे, बिल्कुल आपके एक एक पॉइंट को सुनेंगे। लेकिन आप जहां पे भी बच्चों की अरुचि पैदा कर रहे हो, हाँ ना, आप पढ़ाने से कम इधर उधर की बातें ज्यादा कर रहे हो, तो वहां पे बच्चे इंटरेस्ट लेंगे क्या, नहीं लेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे टीचर बनना है क्या, नहीं। हमको क्या करना है, भले आप पढ़ाओ कम लेकिन बच्चों को
वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। हालांकि बच्चों को आपकी क्लास में रुचि है तब आप पूरा खेल खेल के माध्यम से पढ़ाओ, रुचि के साथ पढ़ाओ, ऐसे आपको एक टीचर बनना है, ताकि आपके आते ही, जैसे इस दिन आप नहीं भी आ रहे होगे ना, अरे मैम नहीं आई है, साहू मैम नहीं आई है, तो बच्चे उदास हो जाए, और कल आप आओ तो पूछे कि मैम आप कल क्यों नहीं आए थे। वो इतना अच्छा मोमेंट रहता है ना, क्योंकि ये सारी चीज मेरे साथ हो चुका है तो बहुत अच्छा लगता है। पता है, जब टीचर्स डे के दिन आपको पेन ला के देंगे बच्चे, इस वजह से बहुत सारे पेन आपके पास हो जाएंगे, क्योंकि वो पेन ही नहीं होता, पता है उनका प्यार होता है कि ये हमारी फेवरेट टीचर है, हमको उनको देना है। तो आपको ऐसे टीचर बनना है, ठीक है, ना कि उनको बोर करने वाला कि अरे यार आप जाओ कक्षा से, एक बार में बोलो मैं जाऊं क्या कक्षा से, हाँ आप जाओ, ऐसा वाला नहीं बनना है, ठीक है। तो बिल्कुल इसकी सहायता से अपने शिक्षण को आपको क्या बनाना है, अधिक प्रभावशाली बनाना है, ठीक। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, पेस्ट्रोजी को, हर्बर्ट को, फ्रॉबेल को कि विलियम जेम्स को। चलिए बताइए, नया क्वेश्चन है ये और ये आता है कुछ कुछ बुक्स में, मैं बता रही हूँ ना, सीडीपी ऐसा है जी कि ना आप अलग मतलब दूसरे बुक्स में अलग देखोगे और अलग बुक्स में अलग देखोगे, 2-4 क्लास देख लोगे ना और दिमाग खराब हो जाएगा, फट जाता है सीध। हम लोग ऐसा है, मतलब ऐसे ऐसे कंटेंट 2-4 बुक्स पहले देखो, उसके बाद कहीं जाके कंटेंट लाते हैं ऑथेंटिक आंसर कहाँ से होगा करके, उसके बाद भी व्यापम को संतुष्टि नहीं मिलती तो वो अपना अलग से आंसर ले लेते हैं, है ना। तो इसी कारण हम लोग व्यापम के ऊपर छोड़ देते हैं, वही जो आंसर लेंगे वही सर्वोपरि। तो इसमें आप लोगों को शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, और एक बार किनको बताई थी आप लोग याद करिए, थॉर्नडाइक को बताई थी क्या मैं, थॉर्नडाइक को बताई थी ना भाई। तो देखो थॉर्नडाइक को भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे थॉर्नडाइक दिया ही क्या, नहीं दिया है, तब ऐसे कंडीशन में वहां पे किनको लिया जाता है, पेस्ट्रोलॉजी को लिया जाता है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किनको माना जाता है, पेस्ट्रोलॉजी, वही पेस्ट्रोलॉजी जिन्होंने मनोविज्ञान को मन का, मस्तिष्क का विज्ञान कहा था, सेकेंड वो दूसरे स्टेज में आए थे, जस्ट अरस्तु को नेग्लेक्ट किए थे, तो बिल्कुल कौन है, वही पेस्ट्रोलॉजी है, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, जहां पे दोनों देखो, दोनों को दोनों नहीं दिए रहेंगे, थॉर्नडाइक और पेस्ट्रोलॉजी एक साथ आपको नहीं दिए रहेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें देखो शिक्षा मनोविज्ञान भी पूछ दिया गया है, लेकिन मैं आप लोगों को बताई थी किनके बारे में, थॉर्नडाइक के बारे में, ठीक है। तो थॉर्नडाइक को भी लिया जाता है और कभी कभी पेस्ट्रोलॉजी को भी लिया जाता है, ठीक है। चलिए ऑनलाइन वाले क्या लगा रहे हैं, मैं बन गई हूँ मैम, क्या बन गए हो, अच्छा ठीक ठीक, अच्छा आप लोग के साथ भी हुआ है ना, मुझे भी बहुत पेन मिलता था, ठीक है। चलिए, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो वहां पे अगर थॉर्नडाइक नहीं रहेंगे ना, तब आप लोगों को क्या ले लेना है, पेस्ट्रोलॉजी। तो दोनों का नाम को आप लोगों को याद रखें, दोनों को एक साथ नहीं दिए रहेंगे, और इत्तेफाक से दोनों को एक साथ दे भी दिए रहेंगे ना, तो वहां पे देख लेना भगवान मालिक है, मतलब व्यापम मालिक है, वो आंसर क्या ले रहे हैं, थॉर्नडाइक को ले रहे हैं कि पेस्ट्रोलॉजी को, जय बजरंग बली करके पेस्ट्रोलॉजी हो थॉर्नडाइक, लेकिन थॉर्नडाइक को डालना आप लोग, ठीक है। किनको डालना, थॉर्नडाइक को डालना, इसमें थॉर्नडाइक नहीं दिए, पेस्ट्रोलॉजी दिए, तो बिल्कुल पेस्ट्रोलॉजी को लगा लेना, ठीक। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, ठीक। यह किसने कहा था, जेम्स ने, कॉर्सेनिक ने, मतलब जेम्स डेवन है ना, ये विलियम जेम्स नहीं है, वुडवर्थ ने, थॉर्नडाइक ने। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का क्या है, विज्ञान है, ठीक। किसने कहा था, चलिए बताएंगे, हाँ मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स, ठीक है भाई, विलियम जेम्स को ही लगाना है, ठीक है। जहां पे विलियम वुंड और विलियम, देखो मनोविज्ञान के जनक आपसे पूछे, विलियम जेम्स भी दिए रहेंगे, विलियम वुंड भी दिए रहेंगे, तो आपको वहां पे विलियम जेम्स को लेना है, ठीक है। हालांकि विलियम वुंड में बताई ना, विलियम वुंड सबसे पहले लेके आते थे, लेकिन बाद में पीछे पीछे विलियम जेम्स भी ले आते थे, तो बाजी वो मान लेते थे, ठीक है। तो वही वाली बात हो गई, करे कोई और पाए कोई और वाला, तो इन लोग के में यही हुआ था, मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स। चलिए इसका क्या आंसर लगा रहे, ए भी आ रहा है, तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है। यह किसने कहा था, तो जहां पे भी मानव व्यवहार के बारे में बात आ रही है, तो आपको किनको लेना है, ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, जेम्स डेवन, भाई वो विलियम जेम्स वाला जेम्स नहीं है, क्या लगा रहे हो आप लोग, हाँ यहाँ पे वुडवर्थ आ जाएंगे, ठीक है। कौन आ जाएंगे, व्यवहार का विज्ञान अगर बोले तो बिल्कुल आपको किनको लेना है, वुडवर्थ को लेना है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, ये क्वेश्चंस मुझे कुछ गलत लग रहा है, क्योंकि मानव व्यवहार का ये वॉटसन ने कहा था, ठीक है, हाँ
हाँ वही वाला ही है ये, मानव व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, वॉटसन नहीं कहा था, वुडवर्थ नहीं है। यहाँ पे ऑप्शंस थोड़े गलत है, आप लोग वॉटसन लगाना, ठीक है। क्या लगाना है आप लोगों को? वॉटसन। जहाँ पे भी व्यवहार के बारे में बात आ रही वॉटसन। वुडवर्थ ने भी एक कहा था व्यवहार वाला ही, लेकिन मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये वॉटसन ने कहा था, ठीक है। हाँ, कछुआ और खरगोश वाला कहानी, ठीक। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। अंतः दर्शन का तात्पर्य है, चलिए भाई बताएंगे। अंतः दर्शन का तात्पर्य क्या है? अपने व दूसरों के अंदर देखना, ठीक, अपने में देखना, गहन निरीक्षण करना कि पूर्वानुमान करना, ठीक। अंतः दर्शन, एक हम अंतः दर्शन देखते हैं और एक कौन सा देखते हैं? बहिर्दर्शन देखते हैं, ठीक। बहिर्दर्शन में हम बाह्य दुनिया के बारे में क्या करेंगे? जानने की कोशिश करेंगे, और अंतः दर्शन में हम अपने अंदर करेंगे। अपने व दूसरों के अंदर देखना होगा क्या? नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? अपने अंदर क्या करना? देखना, ठीक है। मैं आप लोगों को जितने भी हम क्या किए थे, विधि देखे थे ना, उसमें एक और अच्छे से क्वेश्चंस करवाऊंगी करके लेके आए थे, पूरा सर करवा दिए, ठीक। चलो कोई बात नहीं, हाँ वही है ना, मतलब हो जाता है कभी कभी, सर को भी नहीं पता था। चलो हो गया ना ये, रुको अभी टाइम है, थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आप लोगों को। ये सब क्वेश्चन सर करवा लिए थे ना। अच्छा, समाज मिति विधि, समाज वित्तीय विधि का आधार परिवार है, विद्यालय है कि समाज है? चलो बताओ। परिवार है। समाज वित्तीय विधि, समाज वित्तीय विधि में हम लोग समाज में जो भी समूह में रहते हैं ना, उनके बारे में जानते हैं, तो बिल्कुल उनका मूल आधार आपको समाज को ही मानना है। वहाँ पे आपको परिवार भी दिए रहेंगे, ठीक, घर दिए रहेंगे, समाज दिए रहेंगे, तो उपरोक्त सभी भी दिया रहेगा, तो वहाँ पे सबको नहीं लेना है। किनको लेना है? मात्र समाज को ही लेना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है, नैदानिक विधि का जनक कौन है बताओ? कौन है? लाइटनर, ठीक है। तो यहाँ पे लाइटनर विटमर को याद रखना है, उसके बाद में कल आप लोगों को बहुत सारे एक साथ उसको लिखना है, ठीक। चलो जितने भी मैं आप लोगों को क्या बताई थी, मनोवैज्ञानिक लोगों का नाम बताई थी, ठीक है, मतलब जो भी विधि दी है, जैसे सबसे पहले क्या आता है? नैदानिक विधि। नैदानिक विधि के कौन हो जाएगा? लाइटनर। अब मैं पूछूं आपसे, समाज वित्तीय विधि, समाज मित्ती विधि, चलो बताते जाओ, एक साथ ही इसको पूरा लिखना तब याद रहेगा अच्छे से, ठीक है। समाज मित्ती विधि के कौन हो जाएंगे? मोरेन, ठीक है, जे.एल. मोरेन, जे.एल. मोरेन हो जाएंगे। चलिए आपके क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, बहुत सारे थे लेकिन सर करवा दिए ना, तो फिर मैं रिपीटेड नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे सांख्यिकीय विधि है, सांख्यिकीय विधि के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? सांख्यिकीय विधि कौन हो जाएंगे? पियर्सन, ठीक है, कौन हो जाएंगे? पियर्सन हो जाएंगे। आपको समाज मित्ती विधि का याद रखना है, जे.एल. मोरेन होंगे। सांख्यिकीय विधि के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? पियर्सन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पियर्सन। एक एक लाइन में याद रखना है, ठीक। विकासात्मक का किनको बताए थे? चलिए बताइए। विकासात्मक विधि, ठीक, कौन हो जाएंगे? विकास। इसी को और क्या बोला जाता है? जल्दी बताओ। जेनेटिक्स, ठीक, और इसी को और क्या बोला जाता है? हाँ, अनुवांशिक वाला भी बोलेंगे। जन्म से लेकर मृत्यु तक हो रही है तो बिल्कुल वो विकासी विधि हो जाएगा, जिसमें भ्रूण से लेकर के जीवन पर्यंत चलते रहती है। और बिल्कुल इनका कौन हो जाएंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन सी विधि देखे थे? निरीक्षण विधि देखे थे, परीक्षण, निरीक्षण, ठीक है, निरीक्षण। निरीक्षण विधि के प्रतिपादक कर्ता बताइए, कौन हो जाएंगे? वॉटसन, जे भी वॉटसन हो जाएंगे, व्यवहारवादी वाले वॉटसन, ठीक है। प्रयोगात्मक विधि के प्रवर्तक बताने हैं, प्रयोगात्मक विधि, इसको याद बस करना है, ठीक। प्रयोगात्मक विधि के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? प्रयोग, तो कौन? विलियम वुंड, विलियम वुंड। संरचनावादी कौन है? विलियम वुंड।
ठीक है। प्रयोगात्मक विधि विलियम वुड। तुलनात्मक विधि का बताओ, अरस्तु। वेरी गुड। तुलनात्मक विधि, ठीक है। तुलनात्मक विधि के कौन हो जाएंगे, अरस्तु हो जाएंगे, ठीक। समाजमिति J.L. मोरेन। जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं उस विधि को मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चंस बने कि ये विधि के कौन है ऐसे करके, ठीक है। जैसे जीवन इतिहास विधि है, इसको पूछा गया था एक बार पेपर में। जीवन इतिहास विधि, जीवन इतिहास विधि, ठीक। तो इनके प्रवर्तक कौन है, टाइटमैन। वेरी गुड। कौन है, टाइटमैन। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आता है, ठीक। तो वही है समाजमिति विधि में क्या होगा, जैसे जो भी समाज के प्राणी है ना, जो हम समाज मतलब क्या होता है, समूह में रहना एक प्रकार से। तो वो समूह में कैसे रहते हैं, कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं, इसके बारे में हम समाजमिति विधि में हमको पता चलेगा, ठीक। तो समाज से पता चल रहा है, समाजमिति विधि समाज के बारे में जानना, समाज में समूह में कैसे रहते हैं लोग उनके बारे में जानना, कैसे सीखते हैं समाज से उनके बारे में जानना होता है। तो समाजमिति विधि के प्रतिपादक किनको मानना है, J.L. मोरेन को। कौन हो जाएंगे, मोरेन हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, ऐसे ही आप लोगों को बताना है। उसके बाद आता है सांख्यिकीय विधि। सांख्यिकीय विधि, तो सांख्यिकीय विधि के प्रतिपादनकर्ता कौन होंगे, पियर्सन, ठीक है। सांख्यिकीय विधि मीन्स वही जो भी मतलब चीजें हम बच्चों को नए नए तो चीज में क्या करते हैं, सिखाते हैं। जैसे टेबल बनवाना, अलग अलग चीजों को इकट्ठा करवाना, वो सब क्या होता है, सांख्यिकीय विधि। एक नवीन विधि भी है ये। इनके प्रतिपादनकर्ता कौन हो जाएंगे, पियर्सन हो जाएंगे, ठीक है। विकासात्मक विधि, विकासात्मक विधि आप लोगों को बताई थी। विकास, विकास किससे संबंधित है, बच्चों से। बच्चे का विकास कैसे होता है, किससे किससे प्रभावित होता है, वंशानुक्रम से भी और वातावरण से भी, ठीक। तो वंशानुक्रम से आपको याद तीन को रखना है, ग्रेगर, जॉर्ज मेंडल को, जिन्होंने मटर के पौधों पर क्या किए थे, रिसर्च किए थे। वंशानुक्रम आगे हमारी कैसे बढ़ती उनको ही देखने के लिए। तो बिल्कुल वहां पे जब भी विकासात्मक विधि आए तो आपको किनको लेना है, ग्रेगर, जॉन मेंडल को। तो इसको भूलोगे क्या, नहीं, ठीक। तो विकासात्मक विधि किनके लिए यूज होता है, भ्रूणावस्था में भी यूज रहेगा। भ्रूणावस्था का विकास कैसे होता है, शिशुअवस्था में भी कैसे विकास होता है, बाल्यावस्था से लेकर पूरा किशोरावस्था तक पूरा जीवन पर्यंत ये विधि का हम लोग क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं। तो बालकों के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी विधि है, बालकों के बारे में जानने की सबसे अच्छी विधि कौन है, तो किनको लेना है, विकासात्मक विधि को, नॉट तुलनात्मक विधि, ठीक है। निरीक्षण विधि, वही निरीक्षण में एक आत्मनिरीक्षण भी हम लोग देखे थे। ये जितनी भी विधि मैं आप लोगों को बताई हूं वो किसके अंतर्गत आएगा, आत्मनिष्ठ के अंतर्गत, कि ऑब्जेक्टिव की सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आपको किसके अंतर्गत लेना है, वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत लेना है। आत्मनिष्ठ में सिर्फ आत्मनिरीक्षण देखे थे और कौन सा देखे थे, गाथा वर्णन देखे थे। वो दोनों विधि बस जो है वो उनको याद रखना है। फिर जितने भी आपको विधि देखने को मिलेंगे ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आएंगे। निरीक्षण विधि में वही हम क्या करते हैं, निरीक्षण के माध्यम से पता करेंगे, ठीक है। तो जानते हो वॉटसन क्या है, सभी के व्यवहार का क्या किया था, निरीक्षण किया था कि नहीं किया था, तो ऐसे करके कनेक्ट करना है। वॉटसन ने क्या किया था, सभी के व्यवहार का निरीक्षण किया था। इनको व्यवहारवादी भी बोला जाता है, इनका बुक का नाम भी क्या है, व्यवहारवादीवाद है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको वॉटसन को किनसे याद रखना है, निरीक्षण विधि का क्या है, ये प्रतिपादन करता है। निरीक्षण किए थे वॉटसन, तो वॉटसन से फट से माइंड में आना चाहिए व्यवहार। व्यवहार किनके व्यवहार का, दूसरों के व्यवहार का क्या किए थे, निरीक्षण किए थे। कौन किए थे, वॉटसन किए थे, ठीक है। प्रयोगात्मक विधि, प्रयोग के माध्यम से निरीक्षण करना, ठीक है। तो इनके कौन हो जाएंगे, विलियम वुड। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का स्थापना विलियम वुड ने किया था। इन्हीं कारण इसको प्रयोगात्मक विधि के भी क्या बोलेंगे, प्रवर्तक मानेंगे। प्रयोगात्मक विधि के क्या मानेंगे, प्रवर्तक मानेंगे, ठीक। तो ये भी याद रहेगा, नहीं भूलोगे। प्रयोगात्मक कौन है, विलियम वुड है। पूछूंगी अभी ना, याद करते जाओ। तुलनात्मक, तुलना करने के बारे में कौन बोले थे, अरस्तु ने, ठीक है। बेचारे को सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान भी बताया था, तो उसको क्या कर दिए थे, झुटला दिए थे। तो उन्होंने तुलनात्मक विधि लेकर के आया, ठीक है, जिसमें बच्चे कैसे एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तुलना कैसे करते हैं, ये इसके अंतर्गत बताया जाता है। तो इसके अंदर को आप लोगों को एकदम ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस आपको इनके प्रतिपादनकर्ता का याद रखना है, कब कब इसको यूज किया जाता है उसको याद रखना है। तो तुलनात्मक विधि के प्रतिपादनकर्ता कौन हो जाएंगे, अरस्तु हो जाएंगे। फिर लास्ट में आता है जीवन इतिहास विधि। ये पूछा गया था, जीवन इतिहास विधि का मतलब होता है कि किसी भी के बारे में उनका पूरा हिस्ट्री लिख देना। वही जो मैं बताई थी आत्मकथा, और एक कौन सा,
एक आत्मकथा मतलब अपने बारे में लिखना जी, और एक जीवनी, ठीक है, तो जीवनी ही इससे रिलेटेड है, जीवन इतिहास से, मतलब किसी के बारे में पूरा जीवनी लिख देना। जीवनी मतलब क्या, उनके पूरा हिस्ट्री के बारे में हम लोग लिखते हैं कि नहीं, वो बड़ा कैसा हुआ, क्या क्या किया अपने लाइफ में, उपाधि क्या पाया है ना, कहाँ पे ठोकर खाया है, तो उनसे हम लोग को भी वो हमारे लिए इंस्पिरेशन होते हैं कि नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। तो वहां पे जीवन इतिहास विधि को आपको बिल्कुल याद रखना है, टाइटमैन को, ठीक है, ये पूछा गया था, जीवन इतिहास विधि के प्रतिपादनकर्ता कौन है। हाँ, वेरी गुड, ठीक है, और इसी को केस स्टडी विधि भी बोला जाता है। केस स्टडी मतलब किसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, उनके केस का स्टडी कर रहे हैं, है ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक आखिर इनके लाइफ में क्या क्या हुआ है, तो उनके बारे में हम लोग क्या करें, स्टडी कर रहे हैं, तो इनको और क्या बोला जाता है, केस स्टडी विधि के भी नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल आपको यहाँ से क्या रखना है, याद रख लेना है, ठीक। तो चलो बोलते जाओ, समाज वित्तीय विधि के प्रतिपादनकर्ता कौन होंगे, जे.एल. मोरेन, याद करना है, समाज वित्तीय जे.एल. मोरेन, ठीक। सांख्यिकीय विधि पियर्सन, सांख्यिकीय विधि के पियर्सन, ऑनलाइन वाले भी जवाब देते जाएंगे। हाँ, इसके बाद अब अमीन पटवारी का होगा जी, ठीक है, ये क्लास अभी लास्ट रहेगा, इसके बाद जैसे 2 बजे से आप लोगों का अमीन पटवारी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ठीक हो गया, क्लियर। इसके बाद अमीन पटवारी का है, अमीन पटवारी में जितने भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए एमसीक्यू होगा, तो बिल्कुल आप लोग अगर तैयारी कर रहे होंगे तो क्लास के साथ आप लोग जरूर जुड़िएगा। तो चलिए पहले इधर ध्यान दीजिए, सबको याद करना है, ठीक है, समाज वित्तीय विधि जे.एल. मोरेन, ठीक। उसके बाद हम क्या देखे थे, सांख्यिकीय विधि, सांख्यिकीय विधि के प्रतिपादनकर्ता पियर्सन, कौन हो जाएंगे, पियर्सन। विकासात्मक विधि भूल रहे होगे क्या, नहीं, ग्रेगर जॉन मेंडल, विकासात्मक विधि ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक। उसके बाद हम क्या देखे थे, निरीक्षण विधि, निरीक्षण कौन कर रहा है किसी के बारे में, वॉटसन, निरीक्षण कौन कर रहे हैं, वॉटसन कर रहे हैं। वही अगर हम प्रयोगात्मक विधि की बात करें तो प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला फट से माइंड में लाना है, कौन हो जाएंगे, विलियम वुड हो जाएंगे, प्रयोगात्मक विधि के प्रतिपादनकर्ता विलियम वुड, ठीक है। उसके बाद कौन है, तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि देने वाले कौन थे, अरस्तु, ठीक, तुलनात्मक विधि के प्रतिपादनकर्ता कौन हो जाएंगे, अरस्तु। और वही हम केस स्टडी विधि के बारे में बात करें, चाहे जीवन गाथा उसको बोलो, बिल्कुल कौन हो जाएंगे, टाइटमैन, ठीक है। तो थोड़ा सा याद हुआ, थोड़ा बहुत, तो यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे तो बना लोगे। चलो एक बार और करो, समाज वित्तीय मोरेन, समाज वित्तीय मोरेन, सांख्यिकी विधि पियर्सन, ठीक है, विकासात्मक विधि ग्रेगर जॉन मेंडल, निरीक्षण विधि वॉटसन, प्रयोगात्मक विधि विलियम वुड, तुलनात्मक विधि अरस्तु। उसके बाद लास्ट में क्या देखे थे, जीवन इतिहास विधि या केस स्टडी विधि कौन हो जाएंगे, टाइटमैन, ठीक है, वेरी गुड। चलिए सबको याद हुआ, याद हुआ थोड़ा बहुत, ठीक। तो चलिए फिर क्लास को इसी के साथ एंड करते हैं। और आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, आप लोग सीजीटेट की तैयारी कर रहे होंगे तो बिल्कुल आप लोग एक बार प्रैक्टिस सेट लगा के देखिए, बिल्कुल आप लोग एक बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, है ना, उसमें कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं, कितने क्वेश्चंस को आपको कितने टाइम में सॉल्व करना है, वो सारे आइडियाज आपको हो जाएंगे। तो वहां पे आप एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे। आप लोग का सीजीटेट क्लियर हो चुका है तो बिल्कुल आप लोग दूसरे का जो भी तैयारी कर रहे हो उन तक ये वीडियो बिल्कुल आप लोग बता सकते हो। साध्य पीएससी एकेडमी में टेस्ट सीरीज ज्वाइन हो चुका है ना, आ चुका है, तो बिल्कुल आप लोग उनको बता सकते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है ईसा जी। चलिए ठीक, तो अगर आप लोगों को क्लासेस बिल्कुल अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, ऐसे ही क्वेश्चंस हर दिन आते जाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। समझ में आया क्लास? हाँ, और कुछ डाउट्स है? हाँ, इसके बाद जस्ट आप लोगों को अमीन पटवारी की क्लास होने वाली है, अमीन पटवारी की एमसीक्यू होने वाली है, तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे होंगे तो बिल्कुल आप लोग इसके साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर इसी के साथ फ्री में दीजिए मैम। हाँ फ्री ही तो है जी, बस उसका रजिस्ट्रेशन चार्जेस बस लग रहा है। आप लोगों को तो सर बताए क्या अभी, बिल्कुल फ्री है वो। लेकिन देखो एप्लीकेशन हमारा नहीं होता, कहीं दूसरा जगह से हम लोग एप्लीकेशन लाए रहते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन लगता है ना जी, तो आप लोगों को बस रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा वहाँ पे, फिर पूरा आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज फ्री है, ठीक है। तो मैं अपने तरफ से पूरा फ्री दे रही हूँ, बिल्कुल आप लोग रजिस्ट्रेशन बस आप लोग दे सकते हैं वहाँ पे, उसके बाद आप लोगों के लिए वो फ्री ही है, बहुत कम प्राइस में है वो, ठीक है। आप उसको खा के फेंक भी देते होंगे उतने पैसे को। तो चलिए फिर ठीक है, थैंक यू। उसी के साथ सभी को चलिए जाइए फिर खाना वाना खाइए मस्त,
और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से ऐसे आप लोग पढ़ते रहिए। कल फिर से हम लोग नए तरीके से नए क्लास लेके आएंगे और जो मंडे का क्वेश्चंस रहेगा आपके लिए बिल्कुल कूट वाले रहेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर इसी के साथ सभी को थैंक यू, धन्यवाद, अलविदा लेने का टाइम आ गया है। चलिए, थैंक यू।